अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी मसालेदार झटपट आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन बनाना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको बनाने का भी एक तरीका होता है जिससे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इसीलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप ये मज़ेदार सब्ज़ी अपने घर पर आसानी से बना सकें। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए आधा किलो बैंगन, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लंबे साइज़ वाले बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। आप चाहें तो गोल छोटे साइज़ वाले बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इनको बीच में से काट रही हूँ ताकि जब हम इन बैंगनों को मसाले में डालें तो जो मसाले का फ्लेवर है वो भी बैंगनों में चला जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फ्राई पैन में हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। तो जब आपको लगे कि ऑयल जो सा है वो गर्म हो गया है तो आपने क्या करना है, इसमें आपने डाल देने हैं बैगन। तो यहाँ पर जो बैगन काटे हुए थे उनको हम डाल देंगे और इन बैंगनों को हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा चमचा हमने नहीं हिलाना, बस एक साइड से बैगन ब्राउन हो जाए तो हमने दूसरी साइड से इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से बैगन अच्छी तरह कुक हो चुके थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी इनको मैं अच्छी तरह कुक कर लूँगी। तो देखा आपने, मैंने बैगन की सब्ज़ी के लिए कोई मसाला तैयार नहीं किया पहले। मैंने पहले क्या किया कि पहले बैगनों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। जब अच्छी तरह दोनों साइडों से बैगन फ्राई हो गए तब मैं अब इनको निकाल रही हूँ। इस तरह आपकी बैगन की सब्ज़ी जो से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है बनिस्बत के पहले आप मसाला तैयार करें, फिर उसमें बैगन और आलू डालें और फिर खूब सारा पानी डाल दें, तो उससे आपकी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी। तो बैंगन को निकालने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था जिसको मैंने छीलने के बाद उसको लंबे साइज़ में काट लिया था। अब आलू जो सा है देखिए ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आलू बैंगन को फ्राई करने के बाद अब हम मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। इसको ऑयल में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय की चम्मच कुटा हुआ अदरक। अदरक डालने के बाद इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, 1 चाय की चम्मच मस्टर्ड सीड यानी राई दाना, आधी चाय की चम्मच सौंफ, और सौंफ डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय की चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरा डालने के बाद अब हम मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि मसालों में से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला है वो अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर आधा कप हम इसमें दही डालेंगे। दही को आपने पहले अच्छी तरह फेंट लेना है और फेंटने के बाद ही आपने इसमें दही डालनी है। दही डालने के बाद अब हम इसमें आधा कप टमाटर पेस्ट डाल देते हैं। मसालों में हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय की चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक डालने के बाद दोबारा से हम मसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। देखने में अभी आपको मसाले में ऑयल कम लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और बैंगन डालेंगे तो उससे जब वो ऑयल छोड़ेंगे तो उससे मसाले में ऑयल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए बैंगन और आलू। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है अगर इसको सही तरीके से बनाया जाए। तो इसीलिए आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को नोट करना है और फिर आपने इसको घर पर बनाना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। पानी डालने का मकसद ये है कि इसमें हमें चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी, इसीलिए हमने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी सी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं मसाले को बैंगनों में। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उतारेंगे और यहाँ पर देखें हमारे जो बैगन हैं उन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया और वो अच्छी तरह पक भी चुके हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। तो चूल्हा मैंने नीचे से बंद किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा गर्म है ना फ्राई पैन, इसीलिए ये अभी आपको लग रहा होगा कि चूल्हा जल रहा है, लेकिन ये बंद है।
तो यहाँ पर देखिए कितने मज़ेदार से ये बैंगन हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से ये तैयार होते हैं। घर पर ज़रूर तैयार कीजिएगा इनको। डिश में निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और मज़ेदार बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको घर पर ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।